उनकी बेचैनियाँ उनके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही है। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है लेकिन छुप नहीं सकता है। जब परमात्मा की इच्छा होती है तो सारे राज पर से पर्दे अपने आप ही खुल जाते हैं, उठ जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जब भी आप जुड़ते हैं मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक फूल और जुड़ता है इस खूबसूरत से बगीचे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए, कुछ रीडिंग भी कर लूँगी आपके लिए और देखते हैं आज कौन सा यूनिवर्स गाइडेंस आपको मिलने जा रहा है, किस पर्सन की सच्चाई आ रही है आंखों के सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, आज फिर से सनी देव की एनर्जी। ऑल राइट, आज सनी देव की एनर्जी और रेड कलर का बड़ा सा कपड़ा, ये साड़ी हो सकती है, बेडशीट हो सकता है, या कोई बड़ा कपड़ा हो सकता है, लेकिन रेड कलर का। देखो दोनों बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे पहले सनी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। क्षण भर के लिए शनिदेव को नमन कर लीजिए, क्योंकि ये वो प्लैनेट है, ये वो ग्रह है जो देने पर आ जाए तो आपको रंक से राजा बना देता है। फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता अगर किसी ग्रह में सबसे अधिक है तो वो शनि ग्रह ही है, शनिदेव ही है हमारे, जिनका नाम सुनकर लोग पहली बार में घबरा जाते हैं ना, डर जाते हैं। बट मैं बता दूं आपको, शनि से परम कोई मित्र नहीं हमारा। वो बहुत दयालु है, वो कर्म फलदाता है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम कर रहा है उनको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। शनिदेव की एनर्जी यहाँ आ रही है, यानी कि 8 मूलांक वाले व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है। आप लोग जुड़े हुए हैं यहाँ मुझसे, मुझे आपकी एनर्जी आ रही है। आप 8 मूलांक के होते हैं और आपका स्वामी ग्रह शनि होता है। खूब मेहनत करवाता है ये 8 मूलांक वाले। जन्म से मृत्यु तक संघर्ष है आपके जीवन में, लेकिन फल भी इतना अधिक है कि आप हैरान रह जाएं। उच्च का शनि हो तो आप राजसी जीवन जिएंगे इस जन्म में, राजसी जीवन, लेकिन मेहनत और कष्ट बहुत उठाना पड़ेगा। मेहनत में, संघर्ष में आपको कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। खूब, जिसको रगड़ कर काम करवाना कहते हैं ना, खूब मेहनत, वो खूब मेहनत, बेहिसाब मेहनत करवाने वाला शनिदेव ही है जो आपको बिल्कुल घिसकर हीरा बना देता है ना, घिसकर हीरा बना देगा। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, बहुत सारी पैसे खर्च हो सकते हैं, बहुत बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। कर्म बहुत अच्छे करने पड़ेंगे आपको, ईमानदारी छोड़ना नहीं है, खूब ईमानदार बनकर रहना है। फिर वहीं शनि इतना फल देता है कि आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बनते हैं, बहुत बहुत ज़मीन जायदाद आपके नाम होती है, बहुत उच्च शिखर तक आप पहुँचेंगे। शनि की एनर्जी यहाँ आ रही है, यानी कि 8 मूलांक वाले लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं मुझसे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर 8 से क्या संबंध है आपका या आपके बच्चों का। बच्चों का भी बर्थडे होता है ना, तो माता पिता के थ्रू एनर्जी आती है यहाँ पर। एक रेड कलर की चादर या साड़ी या एक बड़ा सा कपड़ा हो सकता है आपके घर में। आपकी आंखों के सामने लाल क्या है, क्योंकि रेड यहाँ पर आ रहा है, रेड यहाँ पर दिख रहा है मुझे। रेड कलर यानी कि साक्षात मंगल देव की भी एनर्जी आ रही है। मंगल वाले यानी कि 9 मूलांक के व्यक्ति भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। 9, 18 और 27 जिनका भी जन्मदिन है, आप न्यूमरोलॉजी में 9 मूलांक के होते हैं और आपका स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। बहुत सारी जमीन जायदाद के मालिक बनेंगे आप। बहुत सारे, यदि आप किसी केस मुकदमे में कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो यहाँ से शुभ ऊर्जा जुड़ रही है, मामला शांत होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आपका कोई सरकारी काम उलझा हुआ है और रुका पड़ा है, सालों से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आप कोई चीज़ की रजिस्ट्री करवा रहे नहीं हो रहा है, कोई ऐसा काम जो पेपर पे पेपर आप दे रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो यहाँ मंगल की शुभ ऊर्जा आपको ये बता रही है कि सारी अड़चनें, सारी रुकावटें, सारी परेशानियाँ अब आपके जीवन से दूर होने वाली है, मुक्त होने वाले हैं आप इन सब चीज़ों से। शनिदेव की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। और मंगल देव की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए जो आपको बेशुमार खुशियों के मालिक बनाने वाले हैं। ऑलराइट, एक पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटल
मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं, मतलब आपको इतनी परेशानी हुई, आपको इस हद तक परेशान किया गया कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना दिमाग खराब हो जाना, है ना। एक स्वस्थ लड़का, लड़का ही है, मेल ही है, बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि दीदी मैं हूँ, मतलब आपको आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो इतने बिगड़े कि आज आप इतने परेशान हो गए हैं। बहुत कुछ हारा है आपने जीवन में, बहुत सारी परेशानियों को झेला है, और फिर भी आपके शत्रु कम नहीं हो रहे। देखो मैं एक बात बताऊँ, एज एन एस्ट्रोलॉजर ये भी शनि है, ये भी शनि है। शनि जब दुर्गति करने पर आ जाता है तो एक स्वस्थ मस्तिष्क के लड़के को इतनी परेशानियां देते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि वो पागल पागल जैसा करने लगते हैं। मतलब गलत गलत शब्द वो उनके मुंह से निकलेगा, ऐसे जब वो बैठे रहेंगे चुपचाप से अकेले में भी, तो भी वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। मतलब उनका दिमाग बिल्कुल कहते हैं ना अस्त व्यस्त हो जाना, यह भी शनि है। आज का ये जो मैसेज है ये भी आज शनि की ही एनर्जी घेर रही है। और देखो पहला कार्ड जो मैं निकाली हूँ मेरे भाई के लिए वो भी है कि इस वक्त आप मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कुछ नया सोचने की सोचते हो तो नहीं कर पाते हो। कोई भी चीज़ जिसमें आपको सक्सेस, बिल्कुल कहते हैं ना चुटकी बजाकर आप सक्सेस ले सकते थे, इस तरह का काम आपके बाएं हाथ का खेल था, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। माइंड आपका रिलैक्स हो ही नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ज़ीरो हो गई है। देखो मेरे भाई, परिस्थितियां हैं, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होती रहती है, आपको घबराना नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये थोड़ा शनि है, थोड़ा और बुद्धि की भी दुर्गति है, जो ऐसी स्थिति हो जाती है। मतलब आपको अपनों ने धोखा दिया है, आपको अपनों से ज़्यादा परेशानियाँ मिली है, इतना ज़्यादा आपको तंग किया गया है, इतनी सारी बातों ने आपको तंग किया है कि आज आप एक स्वस्थ मस्तिष्क के, एक बहुत अच्छे लड़के होकर भी ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जब आपके मस्तिष्क पर कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ नया आप सोच रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, खूब काम कर रहे हो, खूब काम कर रहे हो, फिर भी सपने टूटते जा रहे हैं आपको। और देखिए अब गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको, बहुत ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले 2 वर्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है, ऑर्गेनाइज कीजिए चीज़ों को। देखो कितनी सुंदर बात निकल कर आई है, इस बात को आपको बहुत ध्यान देना होगा। जो भी चीज़ें बिखर रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बात हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, पहले ऑर्गेनाइज कीजिए, धीरे धीरे एक सिरे से संवारने का प्रयास कीजिए अपने जीवन में, एक सिरे से संवारने का प्रयास कीजिए। हर चीज़ उलझ गया है, डिस्टर्ब हो गए हैं आप। और दूसरी बात है, आपको लीड करने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी मामले में अब आपको मुंह नहीं छुपाना है, किसी भी मामले में अब आपको पीछे नहीं हटना है, यहाँ लीड करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। प्रकाश जुड़ रहा है आपके जीवन से, सूर्य का प्रकाश, यानी कि नंबर 1 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। बिल्कुल कहते हैं ना हाथों में तलवार लेकर कोई निकलता है और अपने जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करके विजय होकर लौटता है। एक ऐसा दिन आपके जीवन में आने वाला है। थोड़ा सा लीड करने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें आपके मस्तिष्क में आती है, आपके हृदय में आती है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं, मुंह छुपा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं परिस्थितियों से। अब इन सब से बाहर निकलकर आपको सामने आना होगा, आपको अपनी पहचान याद रखनी होगी। जितनी काबिलियत है आपके भीतर, ये वो समय है जब आप अपनी काबिलियत दिखाएं। गाइडेंस की बात करूं तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है दिमाग में किसी भी तरह से। आपकी मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है हर तरह के कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओ, हर तरह की कंफ्यूजन से इस वक्त आपको बाहर निकलनी है। और इनर क्लैरिटी की बात की जा रही है, यानी कि अपने मन को प्रथम साफ करो। किसने क्या कहा था मेरे साथ, किसने क्या किया, अब क्या सोच रहा होगा, अगर मैं ये बोलूँ तो वो क्या सोचेगा। इन सब बातों से अब बाहर निकलने का सही समय आ गया है। फ्रेश होना है, बिल्कुल लाइफ को बिल्कुल फ्रेश करना है आपको। बहुत बड़ी जीत, बहुत बहुत बड़ी खुशी आप तक पहुंचने जा रही है। ऑल राइट, जिनसे भी ये चीज़ रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखो नेक्स्ट मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ। ऑल राइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया। सबसे पहले वर्ड आया है यस आपके लिए, सबसे पहले यस वर्ड आया है। यानी जो भी चीज़ें मन में चल रही है, जो भी बात इस वक्त आपके दिमाग में चल रही है, जो प्रश्न आप यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, यस कहकर आपको उसका उत्तर मिल रहा है। ऑल राइट, ट्रायंगल की भी एनर्जी आपसे जुड़ रही है। इसका मतलब कि आपके जो देवी देवता हैं, आपके जो कुल देवी देवता है, आपके जो आराध्य हैं, आपके जो इष्ट है, उनकी बहुत कृपा इस वक्त बरस रही है।
बहुत बहुत कृपा इस वक्त बरस रही है। मैं देख रही हूँ आप पर बहुत सारी नेचर की जो शक्तियाँ हैं ना वो आपसे जुड़ी हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं आप प्रकृति की ओर मुड़े हुए हैं। पंछियों को खाना पानी देना, घर को साफ रखना, पेड़ पौधों की सफाई करना, पेड़ों में पानी डालना, सूखे हुए पत्तों को हटाना, नए पौधे लगाना, इन सब चीज़ों को आप बहुत पसंद करते हैं। मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मैं आपको देख रही हूँ। इसकी वजह से नेचर का आशीर्वाद, नेचर की ब्लेसिंग आप पर लगातार लग रही है, मिल रही है आपको। खूब काम किया है आपने और अब 85% रिटर्न आपको मिल रहा है। देखो कितनी कितनी बड़ी बात है। हम जो कर्म करते हैं उसका आधा भी फल हमें मिल जाए तो हमारा जीवन संवर जाएगा। यूनिवर्स आपको 85% यहाँ पर सिंबल आ रहा है। आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी कर्म किए हैं, 85% से अधिक फल इस वक्त आपको मिलने जा रहा है। यानी जीवन बाधाओं से मुक्त हो रहा है, जीवन परेशानियों से मुक्त हो रहा है। एक चीज़ और देख रहे, कभी कभी उदास हो जाते हो आप, है ना, कभी कभी उदास होकर बैठ जाते हो। सब कुछ तो है आपके पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आपको, फिर भी आप उदास होकर कभी कभी बैठे हुए नजर आते हो। ये तो हो गया कि सर पे ताज पहन लो, राजगद्दी पर बैठ जाओ, हाथों में हीरे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले लो और चेहरे पर उदासी आ जाए। कुछ ऐसी स्थिति होगी आपकी, मतलब हर चीज़ आपके पक्ष में हो रही है, हर बात आपके पक्ष में हो रही है और फिर भी चेहरे पर थोड़े समय के लिए उदासी आ जाती है। शायद किसी की याद आ रही है आपको, जिसके कारण मन विचलित होता है आपका। 2 वर्ड आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी की वजह से। देखो, आप धार्मिक हो, आप परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखते हो, आपके आराध्य, आपके इष्ट पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, ये शिव हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, माता की शक्ति हो सकती है, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका एक बहुत बड़ा सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक ड्रीम ऐसा जो आपने किसी के साथ साझा नहीं की, एक ऐसा सपना जिसे आपने किसी को बताया नहीं, लेकिन देखो अब कैसे पूरा होने जा रहा है आपका बहुत बहुत बड़ा सपना। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना होगा, तभी दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। देखो बहुत बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आप सबके लिए है। जो भी इस वक्त व्यूवर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना है, अपने लिए सेविंग करनी है, भविष्य के लिए बचत करनी है और ज़्यादा पैसे कमाना है, तब दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। ये सत्य है, ये कड़वा है परंतु सत्य है। अब ज़माना बदल गया है, पैसे को लोग पहचानते हैं, इसीलिए अगर पैसे को पहचानते हैं तो चलो पैसों से ही अपनी पहचान बनाई जाए। यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस आपको कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना है और अपनी केयर करनी है। सेल्फ केयर जैसा जो शब्द निकल कर आता है, इसके वैल्यू को समझो, इसके अर्थ को समझो। यूनिवर्स अगर कह रहा है इस वक्त कि अपना ख्याल रखो, खुद से प्रेम करो, अपना ध्यान रखा करो, परेशानियाँ कैसी भी आए खुद को मत भूल जाओ, खुद को संवारना मत भूल जाओ। तो इस बात का स्मरण रहे कि हमें खुद परमात्मा ने बनाया है और हम उन्हें बहुत प्रिय हैं। जब हम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, घुटने लगते हैं, अपने आप को ख़त्म करने लगते हैं, अपने लिए परेशानी बढ़ाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा दुखी होते हैं। तो हमें अपनी केयर करनी है, अपना ख्याल रखना है और बहुत बहुत खुश रहना है। ऑलराइट, देखो अभी अभी एक डाउनलोड आया है, एक और पर्सन के लिए मैसेज आया है कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। नंबर 1 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और 1 नंबर, यानी कि जो भी इस वक्त मेरे भाई बहन जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख को है या 28 तारीख को है, ध्यान से सुनिए, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जिनका भी जन्मदिन है, इस वक्त ये संदेश उनके लिए आया है। ज़रूर मुझसे इस वक्त 1 मूलांक के कोई व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आपके लिए यस आया है। आपने जो प्रश्न पूछा था परमात्मा से, आपने जो गाइडेंस मांगी थी, उसके में आपको यस आया है, यानी कि बिल्कुल आप सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, एक बड़ा मौका मिल सकता है आपको। ये विदेश यात्रा का हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी सरकारी नौकरी को या कोई पद को प्राप्त करने का मौका हो सकता है, या आपने कहीं कुछ अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बहुत समय से, तो ये यस का सिंबल आया है कि यस यू आर सेलेक्टेड। मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देख पा रही हूँ। मैनिफेस्टेशन आपने कुछ किया था वो फुलफिल हो सकता है। अबेंडेंस का वर्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। मतलब
कुल मिलाकर ना आपका फॉर्च्यून डे स्टार्ट हो गया है, कहते हैं ना फॉर्च्यून डे स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी, न्यू आइडिया और न्यू रेवेन्यू के साथ कहते हैं ना लाइफ शाइन करने वाली है, लाइफ शाइन करने वाली है। हाथों में येलो कलर का स्टार, ये एक ऐसा सिंबल है जो जीत का प्रतीक है, जो विनर का प्रतीक है, बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसको कहते हैं ना दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू, है ना। ये दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू होंगे आपके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, आप लगातार किसी चीज़ को सोच रहे थे, आप लगातार किसी चीज़ को सोच रहे थे और वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको उसके करीब लेकर जा रहे हैं। आपके लिए 2 वर्ड निकल कर आ रही है। सबसे पहला वर्ड है आपको ओरिजिनल रहना है, नेचुरल रहना है। मतलब अपनी पर्सनैलिटी में मिलावट मत करना, कभी कभी अपनी पर्सनैलिटी में मिलावट मत करना। जैसे हो खरे हो तो खरे ही सही। लोगों को बुरी लगती है आपकी बातें, लगे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही सबको पसंद आओगे और वैसे ही मिलने जा रही है आपको अद्भुत बड़ी सफलता। और दूसरी बात है मुखौटा नहीं लगाना है चेहरे पर। मतलब एक तरह से दोनों वर्ड आपके लिए एक ही आया है कि आपको नो मिलावट करनी है अपनी लाइफ में, है ना। आप नेचुरल रहना, आप अगर मीठा बोलते हो, शांत स्वभाव के हो, वैसे ही रहना। क्रूर होने की ज़रूरत नहीं है समय के साथ। आप यदि खरे हो तो खरे ही रहना, आप जैसे हो वैसे रहना। नकली चेहरा, नकली मुखौटा आपको चेहरे पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सफलता देने जा रहे हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे जुड़ने जा रही है। ओके, देखो यूनिवर्स गाइडेंस में आपके लिए आए हैं। आप एक मिसलीड आपको कोई करेगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लॉस कर देंगे। ये जो मिसलीडिंग वाले लोग होते हैं ना, मिसगाइड करने वाले लोग होते हैं ना, कहाँ नहीं है मुझे बताइए दुनिया में। हर एक घर में है, हर मित्र मंडली में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गुमराह करेगा, आपको गलत बात सिखाएगा। ये तुम किस दिशा में जा रहे हो, मत जाओ, बेकार है, समय बर्बाद होगा, चलो मैं जो बता रहा हूँ वो करो, है ना। ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाए, आप अपने मार्ग से भटक जाए। ऐसे व्यक्ति बहुत है दुनिया में और फिर आपको परेशान करने वाले फिर कोई आ जाएंगे। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। और दूसरी बात है आपको प्लानिंग करनी है। दूसरा गाइडेंस आपके लिए वर्ड निकला है, प्लानिंग किए बिना कोई भी काम ना करे, हमेशा योजना बनाए। योजना बनाए, उस पर तर्क करे, वितर्क करे, आप उस पर सहमति ले, अपने से बड़ों से बातें करें, खूब सोचे विचारे और तभी काम करें, क्योंकि मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। वहीं पर आपको परेशान करने वाले, मिसगाइड करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है आपके जीवन में। हो सकती है थोड़ी सी परेशानी, अगर सतर्क नहीं रहेंगे आप तो। फुल प्लानिंग करें, खूब सारी बातें करें और बिल्कुल नेचुरल रहने की आपको आवश्यकता है। बेशुमार, कहते हैं ना अनलिमिटेड जिसको कहते हैं सफलता, वो आपके कदम चूमने वाली है। रिसीव कीजिए सफलता को, रिसीव कीजिए इस गुड अपॉर्चुनिटी को। परमपिता परमेश्वर आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल कर रहे हैं। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। ऑल राइट, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। देखो एक पर्सन मुझे एक सेलिब्रेशन करता हुआ नज़र आ रहा है, दो व्यक्ति। और देखो ये हाँ मित्र मंडली है, 3 व्यक्ति है। ऑल राइट, चलो क्लैरिफाई कर देती हूँ। आप, आपके मित्र और आपके जो जीवन साथी हो सकते हैं, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका प्रेमी हो सकता है, मतलब कोई लव पार्टनर, आपका फ्रेंड, आप सब मिलकर एक जश्न मनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये एक फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, ये कोई आप लोग जश्न मना रहे हो किसी चीज़ की, सेलिब्रेट कर रहे हो किसी चीज़ को। ये फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई कम्युनिटी की हैप्पीनेस हो सकती है, हो सकता है आप लोग कुछ कोलैबोरेशन का जश्न मना रहे हो। मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ को जानकर कि कौन है आप लोग, क्योंकि एक पूरा ग्रुप दिख रहा है मुझे फ्रेंड्स का, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। और इसमें फ्रेंड सर्कल है, कोलैबोरेशन है, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ फ्रेंडशिप है, कुछ कम्युनिटी की हैप्पीनेस है। मतलब किसी एक को खुशी मिली, सबने जश्न मनाया, आप सबने मिलकर कुछ अचीव किया। ये भी हो सकता है कि या तो किसी ने कोई परीक्षा पास की और बहुत बड़ी अचीवमेंट पास की, बहुत बड़ा पद लिया है और अपने सभी फ्रेंड सर्कल को आपने पार्टी दी है, सभी आए हैं, जश्न मना रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी है। ऐसा कुछ बनता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, बहुत बहुत खुशी मुझे मिल रही है।
बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। ये रीडिंग जिसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए 2-3 वर्ड निकल कर आ रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार रहो। ऑल राइट, मतलब खुशियों का ये सफलता का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये अभी लंबा चलेगा, है ना। ये अभी लंबा चलने वाला, एक्सपीरियंस बढ़ने वाले हैं आपके लाइफ के, तो वैसे भी अनुभव बढ़ेगा। जब भी जीतो ना किसी क्षेत्र में, कुछ आगे बढ़ो, फिर नया कुछ करो, फिर आगे बढ़ो, तो वैसे भी अनुभव हमारा बढ़ता रहेगा। मतलब अच्छे दिन प्रारंभ हो गए हैं आपके, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे कंपटीशन फिर से आने वाली है आपके रास्ते में। देखो, तैयार रहो। खुशी मनाने के चक्कर में ये मत भूलना कि ज़माना ही प्रतिस्पर्धा का है ना। ये दौर ही कंपटीशन का है, उससे आपको विमुख नहीं होना है। कंपटीशन का ज़माना है, आपको आगे संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जश्न मनाने के दिन है, फ़िलहाल सेलिब्रेट करने के दिन है। मुझे यहाँ पर पार्टी करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, जश्न मनाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए। कोई सॉन्ग बज रहा है, कोई म्यूज़िक बज रहा है, थोड़ा डांस हो रहा है, मतलब एक खुशी का माहौल है ना, एक खुशी का माहौल है। कर्क राशि वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, खुशियाँ आपसे भी जुड़ रही है। कर्क राशि की यहाँ पर एनर्जी मुझे हैप्पीनेस के साथ जुड़ती हुई नज़र आ रही है। किनका जन्म है कर्क राशि में, मुझे ज़रूर बताइए। नंबर की बात करूँ तो नंबर 3 आ रहा है आंखों के सामने। नंबर 3 वाले भी लगता है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख को जिनका जन्मदिन है, वो भी यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं मुझसे इस वक्त। मुझे ज़रूर बताइए कौन है आप। और गाइडेंस की बात करूँ तो आपको हद से ज़्यादा आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बात कहा जा रहा है, बहुत पेशेंस रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस रखिए, और अकेले में नहीं रहना है आपको। देखो, बहुत सारी बातें, पेशेंस रखने का ये मतलब ही है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो ना, जश्न मना रहे हो, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, बहुत बड़ी सफलता अचानक से मिल रही है, तो बहुत पेशेंस रखिए। इस वक्त बहुत सारे शत्रु भी हो जाते हैं हमारे जीवन में, आपको मिसगाइड करने वाले लोग हो सकते हैं, हो सकता है आपका मन काबू में ना रहे, इसीलिए आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। और अकेले में ना रहे, हमेशा बड़ों के बीच, अपनों के बीच रहे, बातें साझा करें, क्या चल रहा है मन में, क्या नई बातें आ रही है, हमेशा अपनों को आप बताएं। इससे आपको जवाब भी मिलेगा और कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई आपकी सफलता में बाधक भी नहीं बनने वाले। तो ऐसे ही जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए, बहुत बहुत सारे उमंग, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन से जुड़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया, आप बेजोड़ हैं, आप लाजवाब हैं, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।